स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द मैमरी ग्लैंड्स। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे हम बताते हैं कि मैमरी ग्लैंड इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स: अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लैटरल, लोअर लैटरल, एंड यहाँ पे बनती है हमारी टेल ऑफ स्पेंस। सेकेंड डायग्राम इज़ अबाउट द पोजीशन ऑफ द मैमरी ग्लैंड। तो कहाँ पे लोकेट होता है ये? स्टर्नम से अगर हम देखें तो स्टर्नम से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन तक ये हॉरिजॉन्टली जाएगा और वर्टिकली सेकंड से 6th रिब तक। थर्ड डायग्राम में हम इसके डीप अटैचमेंट्स बताएंगे कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू किस तरह से अटैच्ड है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे पेक्टोरालिस मेजर मसल को। वी विल बी ड्राइंग द पेक्टोरल फेशिया एंड द मैमरी ग्लैंड, और यहाँ से हम अटैचमेंट बताएंगे सस्पेंसरी लिगामेंट्स की। So this is pectoralis major, pectoral fascia and suspensory ligaments. फोर्थ डायग्राम हम बनाएंगे आर्टीरियल सप्लाई का। मैमरी ग्लैंड्स को 3 सेट ऑफ आर्टरीज सप्लाई करती हैं। सबसे मेन एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस, देन द इंटरनल थोरैसिक आर्टरीज, इंटरकॉस्टल आर्टरीज। एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस में सबसे पहले सुपीरियर थोरैसिक, देन वी हैव एक्रोमियोथोरैसिक एंड लैटरल थोरैसिक आर्टरी। फिफ्थ में हम डिस्कस करेंगे इसके लिम्फ नोड्स। तो मैमरी ग्लैंड में 3 सेट ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं, मीडियल साइड पे, सुपीरियर एंड एक्सिलरी। अब हम सबसे पहले मीडियल साइड पे देख लेते हैं। तो मीडियल पे 2 सेट्स ऑफ लिम्फ नोड्स मिल जाएंगे, दैट आर इंटरनल मैमरी। यहाँ सुप्राक्लैविकुलर, एपाइकल, सेंट्रल, लैटरल, posterior and anterior. Let's label them: internal mammary, supraclavicular, apical, central, anterior, posterior and lateral. This is one of the most important diagram of mammary glands. 6th डायग्राम में हम बनाएंगे डीप लिम्फैटिक्स ऑफ द मैमरी ग्लैंड। यहाँ सबसे पहले हम ओरिएंटेशन देख लेते हैं डायग्राम की। तो हम डायग्राम बनाने वाले हैं सजाइटल व्यू में। टू द पीपल हु डोंट नो कि सजाइटल व्यू क्या होता है, तो ये देख लीजिए कि अगर ये हमारा इंसान है तो हम इसको इस प्लेन में कट करेंगे, ओके, राइट एंड लेफ़्ट में, ओके, राइट एंड लेफ़्ट हाफ्स में। सबसे पहले हमने बनाना है क्लैविकल, क्योंकि क्लैविकल अब हाफ में कट हो चुकी है इसलिए इस तरीके से दिख रही है। हम इसको सजाइटल व्यू में देख रहे हैं। क्लैविकल के नीचे अब कौन सी मसल होगी, तो हम नाम से निकाल लेते हैं कि क्लैविकल के नीचे मतलब सब क्लैवियस, नाम से पता चल रहा है कि क्लैविकल के नीचे, इसके नीचे एक और मसल होने वाली है। क्योंकि पेक्टोरल रीजन में है और छोटी सी मसल है तो इसको हम बोलते हैं पेक्टोरालिस माइनर मसल। पेक्टोरालिस माइनर के ऊपर कौन सी मसल होने वाली है? पेक्टोरालिस माइनर के ऊपर होगी पेक्टोरालिस मेजर मसल। यहाँ पर अब हम बनाएंगे द फेशिया जो कि इन मसल्स को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो फेशिया कवर कर रहा है वो कवर करते हुए जाएगा और पेक्टोरालिस माइनर को कवर करेगा
और नीचे यहाँ पे जाके हमें इसे छोड़ देना है। इस फेशिया को हम बोलते हैं क्लैवी पेक्टोरल फेशिया। अदर फेशिया इज़ द पेक्टोरल फेशिया, जो कि पेक्टोरालिस मेजर को कवर करता हुआ रहेगा। अब ये जो फेशिया है ये नीचे भी कंटिन्यू हो रहा है और साथ में ये यहाँ पर एक एक्सिलरी फेशिया बना लेगा। ये एक्सिलरी फेशिया ही एक्चुअली रीज़न होता है आर्मपिट के डोम शेप का। स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द क्लेविपेक्टोरल फेशिया आर L, T, C. Lateral pectoral nerve, thoracoacromial artery and cephalic vein. And these are the two lymph vessels जो कि पास करती हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया से to the mammary gland. Let's label these structures. तो ये हमारा क्लेविपेक्टोरल फेशिया है। This is pectoralis minor, subclavius muscle. This is lateral pectoral nerve, axillary artery, cephalic vein, and these are the lymph vessels.